हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए त्रिकोणमिति शुरू करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग शायद एग्ज़ाम में भी काम आए। तो ये टॉपिक आपके लिए आज नया है और मेरा सबसे मन पसंदीदा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और मैं चाहता हूँ जब मैं ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँ तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका क्या हो जाए, फेवरेट, आपका भी मन पसंदीदा क्या हो जाए, मन पसंदीदा टॉपिक बन जाए या सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th में ही नहीं, आपको क्लास 11th व 12th में भी काम आएंगे। और मान लीजिए आप क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी लेते हैं तो फिर भी आपकी ये फिजिक्स में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोनो और मेट्री। ठीक है, तो ट्री माने क्या होता है, 3, गोनो का अर्थ क्या होता है, भुजा, और मेट्रिक का हो गया मापन। मतलब जहाँ पर 3 भुजाओं के मापने की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया हूँ मैंने। मतलब जहाँ पर तीन भुजाओं की मापन की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब जिसमें 3 भुजाएं, मतलब ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो वो है त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे भी होता है, त्रिभुज ऐसे भी होता है, और त्रिभुज ऐसे भी होता है। ठीक है, अब मतलब त्रिभुजों डायग्राम, मतलब 3 भुजाएं मतलब त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज, मतलब तो उसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज जो ये बना है, ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में प्रयोग आएगा। अगर मान लीजिए हम इस त्रिभुज का भुजाओं का माप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो कोई लंब पड़ा ही नहीं है, 90 अंश कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पर इसे लंब डाल सकते हैं। लंब डाल के ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके इसकी भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मतलब जो आप जानते होंगे, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, तो उन्होंने इस त्रिभुज की खोज की। मतलब सर्वप्रथम, मतलब उन्होंने सोचा कि ये जो चित्र है इसका क्या नाम दे। सर्वप्रथम इसका नाम क्या दिया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका नाम समकोण त्रिभुज रखा, जिसमें ए बी लंब क्या है, BC है, और BC इसका आधार है। अब आते हैं इसके गुण के बारे में ज्ञात करते हैं। मतलब यहाँ पर जो होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, और जो बाकी जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। बाकी जो दो कोण होते हैं क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं कि दोनों कोण न्यून कोण होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, आप कहेंगे 180 अंश। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी का जो क्या 180 डिग्री, और कोण बी वाला क्या है 90 डिग्री। तो कोण ए, यहाँ पर कोण ए तो कोण ए और कोण बी क्या दिया है, 90 अंश, प्लस कोण सी इसका जो क्या हो जाएगा 180 अंश। अब कोण ए प्लस कोण सी, इसको क्या लिखते हैं 180 अंश माइनस 90 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी क्या आ गया, 90 अंश आ गया, हमने ये सिद्ध किया। ठीक है, अब जब कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग 90 अंश है, दोनों का कोण का योग क्या हो गया 90 अंश है, तो ये दोनों क्या हुए 90 अंश से कम, ये भी होगा, मान लीजिए ये 60 अंश है,
तो ये 30 अंश होगा, और मान लीजिए ये 50 अंश है तो ये क्या होगा 40 अंश होगा। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो कोण ए और कोण सी का योग क्या है 90 अंश है। तो कोण ए कोण सी क्या है 90 अंश है। अब 90 अंश यदि हम कोण सी को हेड मान लेते हैं, हेड मतलब थीटा अगर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इन दोनों का कोणों का योग करना है तो कोण सी यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। तो कोण ए प्लस थीटा इसका जो 90 अंश, तो कोण ए क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये तो हो गई रही बात भुजाओं की, मतलब कोणों की हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो 3 भुजाएं हैं, ये ठीक है, जो 3 भुजाएं हैं, ये जो 3 भुजाएं हैं उसका नामकरण क्या करें। तो जो ये 90 अंश के जो कोण है, ठीक है, रंग थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये जो 90 अंश का कोण है इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, कर्ण। अब जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे क्या होती है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। अब जो ये BC है त्रिभुज इसी तो आधारित है, तो मतलब ये इसका क्या हो गया बेस, यानी कि क्या हो गया आधार, ठीक। अब बची मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा है, अगर हम थीटा यहाँ पे मानते हैं तो ये क्या होगा लंब हो जाएगा, जो ये भुजा है क्या होगी लंब हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो यदि हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा के सामने क्या जो ये भुजा है ये क्या हो जाएगी लंब, और तो ये क्या हो जाएगा आधार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज ABC ये हो गया। तो जो 3 भुजाएं होती है लंब कर्ण और आधार, तो इन तीनों के बीच कितने संबंध होंगे 6 संबंध होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो तीनों भुजाओं के बीच संबंध होंगे उसे क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जो 6 संबंध होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर 6 संबंध हैं, जो 6 संबंध हैं तो कितने अनुपात होंगे 6 अनुपात होंगे, ठीक है। अब वो हम चलते हैं उस 6 अनुपातों को के बारे में कुछ जानने की। तो यहाँ पर आपके जो 6 अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, वो 6 अनुपात है, ठीक है। तो पहला अनुपात है साइन, पहला अनुपात क्या है साइन, और दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, ठीक है, पांचवा सेकेंड और छठवां कॉसेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब जो इतने लंबे लंबे शब्द हैं, मतलब इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होने लगी, यहाँ पे हम मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होने लगी, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म किया गया, ठीक है। चलिए उसका शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर साइन का हो जाएगा साइन, कॉसाइन का हो जाएगा कॉस, टेंजेंट का हो जाएगा टेन, और कॉटेंजेंट का क्या हो जाएगा कॉट, सेकेंड का क्या होगा सेक हो जाएगा, कॉसेक, कोस सेकेंड का क्या होगा कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हुआ ये सब, कैसे आया, ताकि आपको बेसिक से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए ये साइन यहाँ पर है, ये साइन दिख रहा है आपको, तो इस साइन के मतलब पहले 3 अक्षर लिया गया, और जो कॉस लिया है तो इसमें का क्या लिया है कॉस लिया गया है, टेन लिया गया है, ये भी टेन लिया गया है, कॉट लिया गया है तो यहाँ से भी कॉट ले लिया गया, पहला 3 अक्षर, ये सब देखिए पहले ही लिया गया है, पहला वर्ड, पहले कुछ वर्ड लिए गए हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हुआ है ना, तो इसे पढ़ने में थोड़ा आसानी होने लगी। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए भी लिख सकते हैं, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए,
या इसको लिख सकते हैं क्या, या इसको थीटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, थीटा लिख सकते हैं, इसको भी थीटा, ऐसे ऐसे डैश डैश ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मतलब ये जो अनुपात है मतलब किस किस भुजा का अनुपात है। तीन तीन भुजाओं के 6 अनुपात होते हैं, तो ये 6 अनुपात किस किस भुजा के अनुपात हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा मतलब जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक भुजा लंब तथा कर्ण, लंब का लंब बटा कर्ण, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं का अनुपात होते हैं तो ये लंब तथा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कौशिक तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये कर्ण और लंब के अनुपात के बराबर है। और कॉस थीटा ये आधार और कर्ण भुजा के अनुपात के बराबर है। और ये tan क्या है, लंब और आधार के अनुपात के बराबर है। तो आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है और कौशिक क्या है, कर्ण बटा लंब है। ये तो इसका इन्वर्स हो गया ना। और देखिए कौस क्या है, आधार बटा कर्ण है, सेक होगा क्या, कर्ण बटा आधार है। गौर कीजिए। और ये tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, और कॉट क्या है, आधार बटा लंब है। तो यहाँ से एक चीज़ और हो सकता है, मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, नहीं तो मैं यहाँ इसे यहाँ लिख देता, इसे यहाँ लिख देता, इसे यहाँ लिख देता, इसे यहाँ लिख देता, तो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होती। तो इसलिए मैंने इसे सामने सामने लिख दिया। तो जो होता है क्या, साइन थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉट थीटा। अगर हम मान लीजिए इसे लेते हैं 1/, कर्ण बटा लंब, तो ये कौशिक का मान क्या है, हमने आगे पढ़ा कि कर्ण बटा लंब होता है। तो ये जाएगा, ये पलट जाएगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। जो लंब बटा कर्ण है ये किसके बराबर है, इसके। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अरे क्यों नहीं आएगा, इतने सरल शब्द में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये है इसे हमने क्यों लिखा है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो ये वाला भाग है, लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और ये जो हुआ आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है। और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर, चलिए फिर से एक बार, जो यहाँ पे ये है, तो मैंने इसे बड़ा बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये किसका हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, tan थीटा, ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। अगर ऊपर से नीचे आए तो ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण हो तो साइन थीटा, अगर कर्ण बटा लंब हो क्या होगा, कॉसेक थीटा, अगर आधार बटा कर्ण हो तो सेक तो कॉस होगा, और कर्ण बटा आधार हो तो सेक होगा। और अगर लंब बटा आधार हो ऊपर से नीचे है तो tan होगा, अगर नीचे से ऊपर जाए तो नीचे वाला क्या लिखा है, कॉट, तो यह काट के बराबर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीकों में मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर और कुछ और सब सूत्र हैं, जैसे होता है वो आपने पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/, सेक थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर और सूत्र है तो पहला सूत्र लिखिए जल्दी जल्दी। तो ये होगा साइन थीटा अपान कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा, पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र लिखिए, अगर हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 1/, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो जल्दी से उतारिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो तीसरा है वो सर्वसम का है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो ये जो कॉस प्लस में है वो जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। तो अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस में है। ठीक है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से बताइए इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण इस सम का है। अगला है उसका क्या है, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। और इसको अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि हम इस टेन स्क्वायर का ज्ञात करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इसका तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, वहाँ जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते थे, सभी कॉमन जिसे हमने पहले में लिया था, तो क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लस में है उसे हम पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1। ये 3 है, मतलब एक से ही 3 सर समकल की खोज हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है, ये है पहले, ये हो गया पांचवा सूत्र। जल्दी जल्दी, अगर हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान करते हैं, ये माइनस में है, जाएगा वहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम कॉट स्क्वायर का निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे पहले की तरह, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8 को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।